हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का 13वां अध्याय, जिसका नाम है समय। बच्चों, समय के बारे में हम ये समझ पाए थे कि घड़ी में जो सुइयाँ चलती हैं वो भी हमें समय का ज्ञान कराती हैं। साथ ही साथ कैलेंडर की जो तिथियाँ बदलती रहती हैं वो हमें समय का ज्ञान कराती हैं। कैसे हम सप्ताह के 7 दिनों से समय का ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं, हमने कैलेंडर को पढ़ना सीखा, समय के बारे में इतना सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बच्चों, आपने देखा होगा कि हमेशा समय बदलता रहता है, कभी दिन होता है तो कभी रात होती है ना। उसी प्रकार हम देखते हैं कि मौसम भी बदलता रहता है ना। कभी हम गर्म कपड़े पहनते हैं क्योंकि हमें ठंड लगती है, और वो कौन सा मौसम होता है? वो होता है सर्दी का मौसम। इसी प्रकार कभी हम ठंडे ठंडे पेय पदार्थों का आनंद लेते हैं, बर्फ़ का गोला खाते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं, वो कौन सा मौसम होता है? वो होता है गर्मी का मौसम। इसी प्रकार जब हमें रेन कोट की ज़रूरत पड़ती है, जब छाता लेकर के हम बाहर निकलते हैं और आसमान से पानी की बूंदें बरसती हैं, तो वो कौन सा मौसम होता है? वो होता है बारिश का मौसम। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि जो मौसम है वह भी समय पर आधारित है। मौसम बदलते रहते हैं और इन मौसमों के अनुसार ही जो मानव है, हम हैं, हमारी दैनिक क्रियाएं भी बदलते रहते हैं। हमारा खान पान बदल जाता है, हमारा पहनावा बदल जाता है, हमारे रहने का तरीका बदल जाता है। किनके कारण? मौसम के कारण। तो बच्चों, यहाँ पर हमें आज के अध्याय के भाग में करना क्या है? आज के अध्याय के भाग में हम ये करेंगे कि चित्रों को देखेंगे और यह बताएंगे कि ये कौन से मौसम से संबंधित हैं। जो कार्य यहाँ चित्रों में किए जा रहे हैं वो किस मौसम के बारे में हमें बताना चाह रहे हैं। तो चलो देखते हैं प्रश्नों को और चित्रों को और आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर इस चित्र को हम देख पा रहे हैं। जिस चित्र की चर्चा करने पर हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? कुछ झोपड़ियाँ यानी मकान दिखाई दे रहे हैं, और ये जो एक कुत्ता हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये भी बड़ा सिकुड़ करके बैठा है। साथ ही साथ हम खेत में देख पा रहे हैं हरी हरी फसलें लहरा रही हैं। यहाँ पर मंदिर हमें दिखाई दे रहा है, इतने सारे पेड़ हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ व्यक्तियों को मोटे मोटे कंबल ओढ़ करके आँख से तपते हुए भी हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर ठंड के कारण बच्चे ठिठुर रहे हैं, इकट्ठा होकर के बैठे हुए हैं, दुबक करके बैठे हुए हैं। तो बच्चों, ये चित्र तो हमने देखा और समझा कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है जिसके कारण ऐसा चित्र हमें दिखाई दे रहा है। इस चित्र को देख करके हमें क्या बताना है कि सर्दी के मौसम में किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। तो ये कौन सा चित्र है? किस मौसम का चित्र है? ये है सर्दी का। क्या हम गर्मी में तपते हैं? क्या हम गर्म कपड़े गर्मी में पहनते हैं? नहीं ना, हमें जब ठंड लगती है तो हम तपते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हम बच्चों को देख पा रहे हैं जिन्हें ज़्यादा ठंड लग रही है और वो ठिठुर रहे हैं। तो ये सर्दी का मौसम है, हमें ये बताना है कि सर्दी के मौसम में किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। तो प्यारे बच्चों, बताइए सर्दी के मौसम में हम कैसे कपड़े पहनेंगे? जो कपड़े या तो कैसे होंगे? ऊनी होंगे। कैसे होंगे? ऊनी, गर्म, ठीक है। ऊनी या गर्म कपड़ों को हम धारण करते हैं कौन से मौसम में? सर्दी के मौसम में। तो यहाँ पर इस चित्र पर आधारित हमारा पहला प्रश्न हल होता है। चलो इस चित्र को और देखते हैं और दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। सर्दी के मौसम में कौन सी फसल बोई जाती है? बच्चों, फसलें भी एक विशेष ऋतु के अनुसार उत्पन्न होती हैं। ये बात अलग है कि आजकल हमें कई सारे फल खाने की चीज़ें हर मौसम में मिल जाती है ना। परंतु जो प्राकृतिक रूप होता है यानी ऑटोमेटिक प्रकृति के अनुसार ये जो फसलें होती हैं वो एक पर्टिकुलर मौसम में ही होती हैं। बच्चों, यहाँ पर हमें ये बताना है कि सर्दी के मौसम में कौन सी फसल बोई जाती है। तो देखो बच्चों, जैसे गेहूं हो, सरसों हो, ये वो फसलें हैं बच्चों जो कब बोई जाएंगी? ये बोई जाती हैं सर्दी के मौसम में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं गेहूं, ठीक है बच्चों। साथ ही साथ हम कह सकते हैं सरसों। ये वो फसलें होंगी जो कब बोई जाएंगी? ये बोई जाएंगी सर्दी के मौसम में। तो यहाँ पर सर्दी के मौसम के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो चलो देखते हैं अगला चित्र। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखते हैं और पता करते हैं कि ये चित्र हमें क्या कहना चाह रहा है।
बच्चों यहाँ हम देख पा रहे हैं आसमान में खुले हुए बादल, खिले हुए चारों ओर फैले हुए बादलों को देख पा रहे हैं। साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं इतने सारे पेड़ पौधे हैं और एक बर्फ़ का गोला बेचने वाला हमें दिखाई दे रहा है। बच्चे आइसक्रीम चुस्की का मज़ा ले रहे हैं, दिख रहे हैं ना, ठंडी ठंडी आइसक्रीम्स खा रहे हैं। यहाँ पर बैठी हुई जो महिला है वो हाथ की पंखी की सहायता से अब खुद को हवा कर रही है, दिख रहा है ना यहाँ पे, देखिए इस चित्र को। तो आप बता सकते हैं ये कौन सा मौसम से संबंधित चित्र होगा? क्या ये सर्दी का मौसम है? क्या हम सर्दी के मौसम में बर्फ़ के गोले खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं? नहीं ना, तब तो हमें ठंड लगती है। तो क्या ये बारिश का मौसम है? नहीं, बारिश के मौसम में ऐसे बच्चे घूमते थोड़ी हैं, वहाँ तो आसमान से बारिश होगी। ये कौन सा मौसम है? ये है ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम। तो हमसे इस पे प्रश्न पूछा गया है कि बर्फ का गोला, कुल्फी आदि कौन से मौसम में खाए जाते हैं? तो हम कहेंगे ये सभी वो पदार्थ हैं जो कौन से मौसम में खाए जाते हैं? गर्मी के मौसम में। ठीक है बच्चों, हमने क्या लिखा यहाँ पर? गर्मी के मौसम में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम समझ पाए सर्दी के मौसम की स्थिति को और गर्मी के मौसम की स्थिति को। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बच्चों इस प्रश्न को ध्यान से देखने से पहले हमें चित्र पर चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हमें एक अलग ही चित्र दिखाई दे रहा है जिस पर एक स्कूटर सवार व्यक्ति जा रहा है जिसने रेनकोट पहना हुआ है। यहाँ पर एक बुजुर्ग जा रहा है जिसने अपने जूतों को हाथ में लिया हुआ है और एक टाट पट्टी या जिसे हम कह सकते हैं तिरपाल को सर पर रख करके जा रहा है। इसी प्रकार इस व्यक्ति को हम देखते हैं तो ये सर पर छाता लेकर के जा रहा है, यानी छाते के नीचे चल रहा है। और बच्चों यहाँ पर जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं, ये कागज़ की किश्ती बना करके पानी में चला रहे हैं। तो बच्चों अंदाज़ा लगाइए ये कौन सा मौसम है। और यहाँ सबसे बड़ी बात, आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंदों को भी हम देख पा रहे हैं। तो ये है बारिश का मौसम। तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? बारिश के या वर्षा के मौसम में कैसे कपड़े पहनते हैं हम? वर्षा के मौसम में हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जिन पर पानी का असर नहीं हो, जैसे रेनकोट हो या फिर ऐसे कपड़े जो ना तो ज़्यादा मोटे हों ना ज़्यादा पतले हों। इस प्रकार के कपड़े हम बारिश के मौसम में पहनते हैं। तो इसके बाद में बच्चों जो अगला प्रश्न है हमारा, वो हमें क्या कहता है? वर्षा के मौसम में कौन सी फसल बोई जाती है? बच्चों जैसे हमने देखा था कि जो सरसों गेहूं जैसी फसलें हैं वो शीत ऋतु यानी सर्दी के मौसम में बोई जा रही थी, वैसे ही बच्चों वर्षा के मौसम में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? वर्षा के मौसम में वो फसलें बोई जाती हैं जिन्हें जल की आपूर्ति की कम आवश्यकता होती है, यानी बारिश के पानी से ही वो लहला जाती हैं। कई प्रकार की सब्जियों की फसलें बारिश के मौसम में बोई जाती हैं। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि बारिश के मौसम में कौन कौन सी फसलें बोई जाएंगी। तो देखा बच्चों, आपने समय पर चर्चा करते हुए आज हमने अलग अलग मौसमों पर चर्चा की। उस मौसम में होने वाले परिवर्तनों या जिन चीज़ों को हम देख पाते हैं उनके बारे में भी हमने समझ बनाई है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।